नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। आज का हमारा बिंदु है आत्मकथा। तो आज हम लोग आत्मकथा पढ़ेंगे। तो आत्मकथा की मैं बात कर दूं कि जैसे हमारे जितने भी हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में आत्मकथा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज मैं जो ये बिंदु करवाने वाला हूँ करवाने तो मैं वाला हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लेकिन सभी प्रश्न जो होंगे वो व्याख्या सहित होंगे। और इसमें मैंने महत्वपूर्ण आत्मकथाओं के साथ साथ मतलब महत्वपूर्ण क्या लगभग सभी आत्मकथाएं मैंने इसमें सम्मिलित की है। उसके अलावा मैंने विशेष रूप से स्त्री विमर्श को ध्यान रखते हुए स्त्रियों की आत्मकथाएं या महिला लेखिकाओं की आत्मकथाएं और दलित विमर्श को ध्यान रखते हुए, क्योंकि इनसे संबंधित जरूर पूछा जाता है, दलित जो आत्मकथाएं हैं उनको भी मैंने इसमें सम्मिलित किया है। तो देखते हैं यूजीसी नेट हिंदी व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक इन सभी के लिए टीजीटी पीजीटी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे तो विश्वास दिलाता हूं कि आत्मकथा से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके सभी के सभी प्रश्न सही हो, ताकि आत्मकथा नाम का टॉपिक आपको पुनः न पढ़ना पड़े। तो हो जाइए तैयार। असंगत कथन छांटिए। सबसे पहला ही प्रश्न है असंगत कथन छांटिए। मैं बार बार कहता हूं जैसे ही असंगत या नहीं आए उसको इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं ए में क्या है। अर्धकथानक बनारसी दास जैन। अर्धकथानक ये है आत्मकथा और ये है आत्मकथा का। अर्धकथानक बनारसी दास जैन, अर्धकथा अमृतलाल नागर, आत्मकथा फणीश्वर नाथ रेणु, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास। उत्तर बताइए जो असंगत है। कौन सा है असंगत? अर्धकथानक बनारसी दास जैन, अर्धकथा अमृतलाल नागर, आत्मकथा फणीश्वर नाथ रेणु और आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास। तो कौन सा है उत्तर? उत्तर है हमारे पास आत्मकथा। उत्तर है स। अब आत्मकथा क्यों है? क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु की जो आत्मकथा है उसका नाम है आत्मपरिचय। क्या नाम है उसका? आत्मपरिचय। फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा का नाम है आत्मपरिचय। अब एक बार फिर से याद करवा देता हूं। बनारसी दास जैन की आत्मकथा है अर्धकथानक। अमृतलाल नागर की आत्मकथा है अर्धकथा और अर्धकथा नाम से डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा भी है। फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा है आत्मपरिचय। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण। अब हम बात करते हैं आत्मकथा की। तो आत्मकथा नाम से दो लोगों ने आत्मकथाएं लिखी थी। एक थे राजेंद्र प्रसाद और दूसरे हैं प्यारे बच्चों राम प्रसाद। याद रह जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। राजेंद्र प्रसाद और राम प्रसाद आत्मकथा नाम से आत्मकथा लिखने वाले दो लोग थे, राजेंद्र प्रसाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। आत्मनिरीक्षण नाम से किसने लिखी थी आत्मकथा? सेठ गोविंद दास ने। आत्मपरिचय नाम से किसने लिखी थी? फणीश्वर नाथ रेणु ने। अर्धकथानक नाम से आत्मकथा किसने लिखी थी? बनारसी दास जैन ने। और अर्धकथा नाम से अमृतलाल नागर और डॉक्टर नगेंद्र ने। अमृतलाल नागर और डॉक्टर नगेंद्र ने आत्मकथा लिखी थी। चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है मेरी असंगत कथन छांटिए। असंगत कथन छांटिए। असंगत में देखते हैं मेरी आत्म कहानी। ये असंगत वाले मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि एक ही प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सामग्री को हम एकत्रित कर सकें, या आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, या ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक आत्मकथाओं को समझ के। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास, मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी, भैरवी तंत्र देवराज उपाध्याय। असंगत छांटना है, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तैयार हो जाइए।
क्या रहेगा? तो देखते हैं, शुरू करते हैं। मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है? श्याम सुंदर दास की। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की, ओके। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू की, ओके। मेरी कहानी जो है वो किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू की। मेरी फिल्मी आत्मकथा किसकी है? बलराज साहनी की। मेरी फिल्मी आत्मकथा किसकी है? बलराज साहनी की। कौन से बलराज साहनी? बलराज साहनी भीष्म साहनी के भाई थे, बड़े भाई। बलराज साहनी कौन थे? भीष्म साहनी के बड़े भाई थे, जो फिल्मों में अक्सर एक इंस्पेक्टर के या पुलिस के किरदार में आते थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक फिल्म थी जिसका गीत था कि ओ मेरी जोहरा जबी तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, ये वाला जो गीत था वो बलराज साहनी का ही था। और इसी फिल्म का एक डायलॉग भी था, आप सभी को याद होगा, राजकुमार जी का, कि जानी ये चाकू है, कट जाए लग जाए तो खून निकल आता है। तो ये थे बलराज साहनी, इनकी आत्मकथा थी मेरी फिल्मी आत्मकथा। भैरवी तंत्र ये नहीं है। भैरवी तंत्र जो है वो किसकी आत्मकथा है? वो है राजकमल चौधरी की। भैरवी आत्मकथा किसकी है? भैरवी तंत्र आत्मकथा किसकी है? राजकमल चौधरी की। राजकमल चौधरी की भैरवी तंत्र आत्मकथा। और देवराज उपाध्याय, नाम आ गया देवराज उपाध्याय, तो देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है यौवन के द्वार पर। यौवन के द्वार पर, देवराज उपाध्याय, यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय, यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय, यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय। प्यारे बच्चों, असंगत कथन छांटिए। क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन। वहीं असंगत छांटना है हमें। क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन। आज के अतीत परमानंद। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी। लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी। लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी। असंगत छांटना है। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग अपना उत्तर दे सकते हैं, मैं अभी उत्तर बताने जा रहा हूं, तैयार हो जाइए। तो उत्तर है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, बिल्कुल सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन की ही आत्मकथा है। आज के अतीत जो है वो परमानंद की नहीं है, क्योंकि आज के अतीत जो है वो किसकी है? आज के अतीत जो किसकी है? भीष्म साहनी की है। किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी की। आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी की आत्मकथा है। आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी की आत्मकथा है। और परमानंद की आत्मकथा का क्या नाम है? आप बीती। परमानंद आप बीती परमानंद, आप बीती परमानंद, आप बीती आप बीती परमानंद, आप बीती परमानंद। आज के अतीत भीष्म साहनी। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन, ओके। लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी की आत्मकथा है लखनऊ मेरा लखनऊ। याद हो जाएगा मुझे लग रहा है। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4, मेरी कहानी। क्या है प्रश्न संख्या? मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू की, देवराज उपाध्याय की, हरिवंश राय बच्चन की, चतुर्सेन शास्त्री की। तो किसकी है मेरी कहानी आत्मकथा? जवाहरलाल नेहरू की। किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू की, जो मूलतः है अंग्रेजी में थी, बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया था। मेरा संक्षिप्त जीवन चरित। मेरा संक्षिप्त जीवन चरित। मेरा संक्षिप्त जीवन चरित किसकी आत्मकथा है? मेरा संक्षिप्त जीवन चरित्र किसकी आत्मकथा है? गांधी जी की, अंबिका दत्त व्यास की, राधा चरण गोस्वामी की या परमानंद की? गांधी जी की,
अंबिका दत्त व्यास की, राधाचरण गोस्वामी की या परमानंद की? तो मेरा संक्षिप्त जीवन चरित्र किसकी आत्मकथा है? राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी की आत्मकथा का नाम है मेरा संक्षिप्त जीवन चरित्र। प्यारे बच्चों, चलो चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 पर। कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। कुछ आप बीती और कुछ जग बीती किसकी आत्मकथा है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी आत्मकथा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ जगह इसको निबंध भी कहा गया है। ठीक है, तो भारतेंदु की, भीष्म साहनी की, मनोहर जोशी की या शिव पूजन सहाय की? किसकी आत्मकथा है प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं? मैं बताने वाला हूं भारतेंदु की। भारतेंदु की आत्मकथा का नाम है कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है। अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है। किसकी? अंबिका दत्त व्यास की। ए बै से या फिर द? ए बै से या फिर द? तो कौन सा है? अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है निज वृत्तांत। कौन सी है? निज वृत्तांत। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी है? गांधी जी की। किसकी है? गांधी जी की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? गांधी जी की। आप बीती किसकी आत्मकथा है? परमानंद की। किसकी आत्मकथा है आप बीती? परमानंद की। आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी की। आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी की। आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी की। आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी की। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है अपनी खबर, अपनी कहानी, मेरी जीवन यात्रा और मेरी असफलताएं। कौन सी है? ए बै से या फिर द? ए बै से या फिर द? तो कौन सा है? से। मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन की जीवनी है, आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन की जीवनी कौन सी थी? सम्य साम्यवादी। राहुल सांकृत्यायन की जीवनी कौन सी थी? सम्य साम्यवादी। किसने लिखी थी? विष्णु चंद्र शर्मा ने। किसने लिखी थी? विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी थी राहुल सांकृत्यायन की जीवनी। क्या नाम था? सम्य साम्यवादी। अपनी खबर किसकी है ये नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे प्रश्नों के अंदर इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन की आत्मकथा है। पुरुषोत्तम दास टंडन की आत्मकथा है ए बै से या फिर द? ए बै से या फिर द? तो बता देना चाहता हूं कि क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन की आत्मकथा है बै, राख की लपटें। पुरुषोत्तम दास टंडन की आत्मकथा है राख की लपटें। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। मेरी जीवन गाथा जानकी देवी बजाज। सही है बिल्कुल। मेरी जीवन गाथा किसकी आत्मकथा है? जानकी देवी बजाज की। उसके बाद लगता नहीं है दिल मेरा। लगता नहीं है दिल मेरा, यह पद्मा सचदेवा की नहीं है। उत्तर है हमारा बै। ए संगत की बात करें तो बै है। लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा, चंद्र किरण सोन रिक्शा के बिना। ओए, लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री के बिना। सॉरी, लगता नहीं है दिल मेरा, ट्रिक है ये, कृष्णा अग्निहोत्री के बिना। तो लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? कृष्णा अग्निहोत्री की। लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री के बिना। लगता नहीं है दिल मेरा,
कृष्णा अग्निहोत्री के बिना। तो ये लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? कृष्णा अग्निहोत्री की। पद्मा सचदेवा, पद्मा सचदेवा बै से बूंद बावड़ी, पद्मा सचदेवा बै से बूंद बावड़ी, ये ट्रिक है। पद्मा सचदेवा की आत्मकथा है बूंद बावड़ी। पद्मा सचदेवा की आत्मकथा क्या है? बूंद बावड़ी। पद्मा सचदेवा बै से बूंद बावड़ी। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है, बिल्कुल सही है। शब्द काया, श से शब्द काया, स से सुनीता जैन, स से सुनीता जैन, स से शब्द काया, स से सुनीता जैन, स से शब्द काया। सुनीता जैन की आत्मकथा है शब्द काया। कस्तूरी कुंडल बसी मैत्री पुष्पा, कस्तूरी कुंडल बसी मैत्री पुष्पा। कस्तूरी और पुष्प, पुष्प और कस्तूरी, पुष्प भी खुशबू, कस्तूरी से भी खुशबू, पुष्प से भी खुशबू, कस्तूरी से भी खुशबू। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। मेरी जीवन गाथा जानकी देवी बजाज, जैसे जीवन गाथा जैसे जानकी देवी बजाज। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री के बिना, लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री के बिना। पद्मा सचदेवा बै से बूंद बावड़ी, कस्तूरी कुंडल बसे कस्तूरी और मैत्री पुष्पा, पुष्पा। शब्द काया, स से सुनीता जैन, स से शब्द काया। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। 11 भी है असंगत छांटिए। असंगत की बात करते हैं तो देख लेते हैं असंगत कौन सा है। चलो, कुछ कही कुछ अन कही शीला झुनझुन वाला, शीला झुनझुन वाला। कुछ कही कुछ अन कही, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी है? भारतेंदु की। तो कुछ कही कुछ अन कही शीला झुनझुन वाला, पिंजरे में मैना चंद्र किरण सोन रिक्शा, 10 द्वारे का पिंजरा अनामिका, अन्य से अनन्या अमृता प्रीतम। तो कौन कौन से हैं? आप अपना उत्तर बता दीजिए, मैं उत्तर बताने जा रहा हूं, इतना समय हम लोगों के पास है नहीं। देख लेते हैं। कुछ कही कुछ अन कही किसकी आत्मकथा है? शीला झुनझुन वाला की ही है। ओके, कुछ कही कुछ अन कही शीला झुनझुन वाला, कुछ कही कुछ अन कही शीला झुनझुन वाला। पिंजरे में मैना चंद्र किरण सोन रिक्शा, चंद्र किरण सोन रिक्शा पिंजरे में मैना, चंद्र किरण सोन रिक्शा पिंजरे में मैना। 10 द्वारे का पिंजरा अनामिका, अनामिका का 10 द्वारे का पिंजरा है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। अन्य से अनन्या अमृता प्रीतम की नहीं है, अर्थात उत्तर है दे। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान, अन्य से अनन्या किसकी है? प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रभा खेतान, न से नन्या से ननन्या, ठीक है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। प्रभा खेतान, नन्या से अनन्या, नन्या से अनन्या, प्रभा खेतान, नन्या से अनन्या, प्रभा खेतान, नन्या से अनन्या। इस तरह से आप आत्मकथा याद कर सकते हैं। प्रभा खेतान की आत्मकथा का नाम है अन्या से अनन्या, और अमृता प्रीतम की आत्मकथा का नाम है रसीदी टिकट। अमृता प्रीतम की आत्मकथा का नाम है रसीदी टिकट। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 11-12 पर। राहुल सांकृत्यायन कृत आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम था? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मेरी जीवन यात्रा किसकी थी? कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? ए, बैस है या द? 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 कितने खंडों में? 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? कितने खंडों में? 5 खंडों में। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। क्या है 13? हरिवंश राय बच्चन कृत आत्मकथा कितने खंडों में लिखी गई? हरिवंश राय बच्चन कृत आत्मकथा कितने खंडों में लिखी गई? 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 कितने खंडों में? 4 खंडों में। हरिवंश राय बच्चन कृत आत्मकथा कितने खंडों में लिखी गई थी? 4 खंडों में, याद रख लेना। प्रश्न संख्या 14, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के खंड है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के खंड है। ए में है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। उपयुक्त सभी, तो उत्तर है हमारे पास कौन सा उत्तर है? उपयुक्त सभी। ये चारों भाग थे। बताया था ना हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने खंड थे? 4 खंड थे। पहला खंड था क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। दूसरा था नीड़ का निर्माण 1970 ईस्वी। तीसरा था बसेरे से दूर 1977 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। तो इसकी ट्रिक है कि क्या भूलूं का याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, या नीड़ का निर्माण फिर करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं
क्या याद करूं या नीड़ का निर्माण फिर करूं, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं या नीड़ का निर्माण फिर करूं, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। कितने खंड? 4 खंड। पहला 1969 में, दूसरा 70 में, फिर 77 में और फिर 1985 में। कब है? पहला 69, फिर 70, फिर 77 और फिर 85। ओके, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती मुझे, बस इतनी आती है। ये भी सही है कि गलत है मुझे नहीं पता। देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है, पहले बता चुका हूं देवराज उपाध्याय की आत्मकथा का क्या नाम था, लेकिन आप लोगों ने अगर गौर से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। नीड़ का निर्माण फिर, यौवन के द्वार पर, भैरवी तंत्र, मेरी फिल्मी आत्मकथा। मेरी फिल्मी आत्मकथा तो कौन सा है? उत्तर बता दीजिए, फटाफट उत्तर बता दीजिए। नीड़ का निर्माण फिर, यौवन के द्वार पर, भैरवी तंत्र, मेरी फिल्मी आत्मकथा। कौन सा है? नीड़ के निर्माण पर किसकी है? नीड़ का निर्माण फिर किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है। यौवन के द्वार पर किसकी है? देवराज उपाध्याय की। ट्रिक भी बताई थी, क्या बताई थी ट्रिक? उत्तर है ब, देवराज उपाध्याय। यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय, यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय, यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय। भैरवी तंत्र राजकमल चौधरी, भैरवी तंत्र राजकमल चौधरी। मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी, भीष्म साहनी के बड़े भाई साहब बलराज साहनी। हादसे, हादसे किसकी आत्मकथा है? हादसे आत्मकथा किसकी है? मैत्री पुष्पा की, अनामिका की, रमणिका गुप्ता की या कोई नहीं? हादसे आत्मकथा किसकी है? हादसे आत्मकथा किसकी है? हादसे आत्मकथा किसकी है? मैत्री पुष्पा की, अनामिका की, रमणिका गुप्ता की या कोई नहीं? किसकी है? रमणिका गुप्ता की। हादसे किसकी है? रमणिका गुप्ता की। हादसे आत्मकथा किसकी है? रमणिका गुप्ता की है प्यारे बच्चों। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी आत्मकथा है। सुनीता जैन, पद्मा सचदेवा, अमृता प्रीतम और या फिर मनु भंडारी। एक कहानी यह भी क्या है? एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो आप बता सकते हैं, मैं बताने जा रहा हूं मनु भंडारी की। कब लिखी गई थी? 2007 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसे 2008 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? 2008 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। एक कहानी यह भी, मनु भंडारी। जूठन आत्मकथा किसकी है? ए, बैस है या फिर द? जूठन आत्मकथा किसकी है? ये दलित आत्मकथा है और जहाँ तक है शायद ये सर्वाधिक प्रसिद्ध आत्मकथा है जूठन। वियोगी हरि, व्योम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि या मोहनदास। तो किसकी है ये? ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन आत्मकथा। गुलाब राय की आत्मकथा है, गुलाब राय की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। गुलाब राय की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। गुलाब राय की आत्मकथा है ए, बैस है या फिर द? ए, बैस है या फिर द? बताइए। चलो मैं बताता हूं, ठीक है। क्या है? मेरी असफलताएं। गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20 है 60 वर्ष एक रेखांकन। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? ए, बैस है या द? इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही आसान है। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी आत्मकथा है? सुमित्रा नंदन पंत की। उत्तर है हमारे पास द। किसकी आत्मकथा है? 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी जो थी वो किसने लिखी थी? जीवनी लिखी थी शांति जोशी ने। किसने लिखी थी? शांति जोशी ने। किसने लिखी थी? शांति जोशी ने। 60 वर्ष एक रेखांकन। गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है? गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है?
ए बैस है या फिर द, दिख रही है, ए बैस है या फिर द। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है? गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है गुड़िया भीतर गुड़िया? मैत्री पुष्पा की। किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा की। मैत्री पुष्पा की एक और कौन सी थी? पुष्प, पुष्प से खुशबू और कस्तूरी से भी खुशबू। तो मैत्री पुष्पा की एक और आत्मकथा भी थी जिसका नाम था कस्तूरी कुंडल बसे। क्या नाम था उसका? कस्तूरी कुंडल बसे। तो मैत्री पुष्पा की दो आत्मकथा होगी, एक गुड़िया भीतर गुड़िया और एक कस्तूरी कुंडल बसे। शिवानी की आत्मकथा, शिवानी जी की आत्मकथा है जिसका नाम है सुन तात, सुन तात यह अथक कहानी। सुन तात यह अथक कहानी। शिवानी की, किसकी आत्मकथा है? शिवानी की। और इसकी रचना कब हुई थी? ए बैस है या फिर द? 1990 में, 1998 में, 2008 में, 2014 में। कब हुई थी? 1998 ईस्वी में। शिवानी की आत्मकथा सुन तात यह अथक कहानी की रचना कब हुई थी? 1998 ईस्वी में। कब हुई थी? 1998 ईस्वी में। चलो चलते हैं आगे। और औरत किसकी आत्मकथा है? और औरत किसकी आत्मकथा है? शिवानी की, कुसुम अंसल की, अनीता राकेश की, कोई नहीं। और औरत, और औरत किसकी आत्मकथा है? ए बैस है या फिर द? उत्तर बड़ा ही खतरनाक आने वाला है। उत्तर सुनोगे तो भौचक्के रह जाओगे, भौकाल। देखते हैं क्या है। और औरत, और औरत किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? कोई नहीं। उत्तर है द, कोई नहीं। किसकी आत्मकथा है? कृष्णा अग्निहोत्री की। और औरत किसकी आत्मकथा है? कृष्णा अग्निहोत्री की। और कृष्णा अग्निहोत्री की एक ट्रिक मैं थोड़ी देर पहले बताकर गया था कि क्या लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री के बिना। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री के बिना। कृष्णा अग्निहोत्री की दो आत्मकथाएं कि लगता नहीं है दिल मेरा और औरत। ठीक है। उसी तरह हम पीछे एक और पढ़कर गए थे जिसका नाम था मैत्री पुष्पा। उनकी भी दो आत्मकथाएं हम पढ़कर गए थे। कौन कौन सी पढ़कर गए थे? वो थी हमारे पास कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसई और गुड़िया भीतर गुड़िया। कस्तूरी कुंडल बसई और गुड़िया भीतर गुड़िया। इसी तरह हमने हरिवंश राय बच्चन की भी आत्मकथा पढ़ी थी। कितने भाग थे? 4 भाग थे। कौन कौन से भाग थे? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, या नीड़ का निर्माण फिर करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, या नीड़ का निर्माण फिर करूं, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। चलो चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 25 पर। देखते हैं प्रश्न संख्या 25 क्या है। उत्तर बड़ा ही जबरदस्त आने वाला है। अजीत कौर की आत्मकथा है। क्या नाम है अजीत कौर की आत्मकथा का? जमाने में हम, जमाने में हम, मेरे बचपन के दिन, या फिर बुरी औरत की कथा। कौन सा है अजीत कौर की आत्मकथा? अजीत कौर की आत्मकथा कौन सी है? तो प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं, कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अजीत कौर की आत्मकथा इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि अजीत कौर की आत्मकथा का नाम है खाना बदोश। क्या नाम है? खाना बदोश। अजीत कौर की आत्मकथा का क्या नाम है? खाना बदोश। किसकी आत्मकथा? अजीत कौर की आत्मकथा का नाम है खाना बदोश। जमाने में हम, जमाने में हम, जमाने में हम किसकी आत्मकथा है? निर्मला जैन की। प्यारे बच्चों लिख लीजिए, महत्वपूर्ण महिला आत्मकथाएं हैं निर्मला जैन की। मेरे बचपन के दिन किसकी है? तस्लीमा नसरीन की। किसकी है? तस्लीमा नसरीन की। और बुरी औरत की कथा किसकी है? बुरी औरत की कथा किसकी है? किश्वर, क्या नाम है? अजीब सा नाम है, कोई गलत भी हो सकता है। किश्वर नाहिद, किश्वर नाहिद, किश्वर नाहिद। बुरी औरत की कथा, किश्वर नाहिद। चलो चलते हैं आगे। जमाने में हम निर्मला जैन, जमाने में हम निर्मला जैन। खाना बदोश अजीत कौर, खाना बदोश अजीत कौर। जमाने में हम निर्मला जैन। और मेरे बचपन के दिन तस्लीमा नसरीन, मेरे बचपन के दिन तस्लीमा नसरीन। बुरी औरत की कथा किश्वर नाहिद। देखते हैं अनीता राकेश की आत्मकथा है। कौन?
अनीता राकेश। बताइए भैया, अनीता राकेश कौन थे? अनीता राकेश तो बता देना चाहता हूं, अनीता राकेश की आत्मकथा है चंद 17 और 17 अंतिम 17 उपयुक्त सभी। तो उत्तर बड़ा ही आसान है, बता देना चाहता हूं उपयुक्त सभी। अब बता देना चाहता हूं कि अनीता राकेश जो थे, अनीता राकेश मोहन राकेश प्रख्यात लेखक मोहन राकेश की तीसरी पत्नी थे। मोहन राकेश पहले अपनी 2 पत्नियों से अलग हो चुके थे और जो अनीता राकेश थी वो उनकी तीसरी पत्नी थी। और अनीता राकेश ने जब मोहन राकेश से विवाह किया तब वो नाबालिग ही थी, ठीक है। और मतलब इन्हें वो अच्छे लगे थे, इन्होंने उनसे विवाह करना था, इसलिए इन्होंने उनसे विवाह किया, अनीता राकेश, ठीक है। अब अनीता राकेश के बारे में जो बहुत सी बातें हैं, जैसे कि कमलेश्वर है, उनकी खुद की एक आत्मकथा है, उसका नाम मैं अभी भूल गया, दिमाग से निकल गया मेरे। कमलेश्वर जो थे वो मोहन राकेश के बहुत नज़दीकी मित्र थे और उन्होंने भी इनके बारे में लिखा है। अनीता राकेश ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है, जैसे चंद 17 और इसमें भी लिखा है, क्योंकि जैसे कि 17 और 17, ठीक है ना, जो ये लिखा हुआ है। तो हम जब पढ़ते थे तब हम संतरे और संतरे पढ़ते थे, ठीक है, 17 और 17, ठीक है। तो जो अनीता राकेश है, ठीक है, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है 17 और 17 में। और उसके अलावा कमलेश्वर ने भी लिखा है, क्योंकि कमलेश्वर इनके नज़दीकी मित्र थे, इनका विवाह करवाने में कमलेश्वर भी थे। और अनीता राकेश को थोड़ा सा समस्या थी, समस्या इस बात की थी कि उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें डर था कि कहीं मोहन राकेश जो है उन्हें भी न छोड़ दे, मोहन राकेश उन्हें भी न छोड़ दे। तो ऐसी स्थिति में मनु भंडारी जो थे उनको ये उत्तरदायित्व सौंपा गया। उन्होंने उनसे बात की थी, तब उन्होंने पूछा कि क्या मुझे उनसे शादी करनी चाहिए। तो मनु भंडारी जी ने उनको कहा कि शादी विवाह जो होते हैं ये दिल के प्रश्न होते हैं, अगर दिल तुम्हारा कहता है कि करनी चाहिए तो करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो फिर नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हें खुद को सोचना चाहिए। अब आता है 17। 17 क्या होता है? 17 का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है शरीर का वह अंग जिसे दिखाने पर लज्जा महसूस हो, अर्थात जिसे छुपाया जा सके वो। और या फिर 17 यहाँ हम इसका ये अर्थ ले सकते हैं कि जीवन का वो पहलू जिसे हम छुपाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उसके बारे में किसी को पता चले तो हमें लज्जा महसूस हो सकती है, ठीक है। हमें जिसे हम साधारण भाषा में शर्म महसूस करना कहते हैं, तो वो महसूस हो सकती है। तो 17 का मतलब है जीवन का वो पहलू जिसे हम छुपाना चाहते हैं या छुपा कर रखना चाहते हैं। अनीता राकेश ने उसी पहलू को सबके सामने बड़ी ही सच्चाई के साथ रखा है। चंद 17 और पहली इनकी आत्मकथा पहला भाग है चंद 17 और दूसरा भाग है 17 और 17 और अंतिम 17। और इसके अलावा भी एक और है अतिरिक्त 17, इसके अलावा भी एक और है अतिरिक्त 17। ये सभी जो क्या है अनीता राकेश की आत्मकथा 4 भाग है अनीता राकेश की आत्मकथा के, याद रहेगा। चंद 17 और, चंद 17 और 17 और 17, चंद 17 और 17 और 17, अंतिम 17 अतिरिक्त 17, अंतिम 17 अतिरिक्त 17। ओके, चलो चलते हैं आगे। दलित आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन तक, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। अक्सर क्या, बहुत बार। झोपड़ी से राजभवन तक, झोपड़ी से राजभवन तक, झोपड़ी से राजभवन तक किसकी आत्मकथा है? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो उत्तर है द, माता प्रसाद। किसका है? झोपड़ी से राजभवन तक किसका है? माता प्रसाद का। चलो चलते हैं आगे, दलित आत्मकथाएं देखते हैं। तिरस्कृत आत्मकथा है, तिरस्कृत आत्मकथा है ए बैस है या फिर द, DR जाटव साहब की, डॉक्टर धर्मवीर की, डॉक्टर धर्मवीर की, रूप नारायण सोनकर की, या कोई नहीं, किसकी है? तिरस्कृत आत्मकथा है। बड़ा ही लाजवाब उत्तर है इसका, तिरस्कृत आत्मकथा है, तिरस्कृत आत्मकथा है। उत्तर है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तिरस्कृत आत्मकथा किसकी है? सूरज पाल चौहान, किसकी आत्मकथा है? तिरस्कृत सूरजपाल चौहान, सूरजपाल चौहान, सूरजपाल चौहान, तिरस्कृत
सूरजपाल चौहान। चलो चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 28। शिवराज सिंह बेचैन, शिवराज सिंह बेचैन नाम है इनका, शिवराज सिंह बेचैन। आपको क्या करना है, आपको करना है एक छोटा सा काम। क्या है छोटा सा काम? छोटा सा काम यह है कि आपको बताना है कि शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा का क्या नाम है प्यारे बच्चों। ठीक है, शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है बेवक्त गुजर गया माली, या फिर एक भंगी कुलपति की अनकही कहानी, और या फिर नागफनी, और या फिर हो सकता है मेरी जीवन की बाइबल, या फिर हो सकता है मेरी जीवन की बाइबल। तो बताइए कौन सा है? बेवक्त गुजर गया माली, या फिर एक भंगी कुलपति की अनकही कहानी, या फिर नागफनी, और या फिर मेरे जीवन की बाइबल। लाइफ लाइन चाहिए, और या फिर लॉक कर दिया जाए। तो देखते हैं, लॉक कर दिया जाएगा बेवक्त गुजर गया माली। टाइम आपका खत्म हो गया। बेवक्त गुजर गया माली शिवराज सिंह बेचैन का, इसीलिए बेचैन रहने लगा कि माली जो था वो बेवक्त गुजर गया। बेवक्त गुजर गया माली शिवराज सिंह बेचैन का। चलो आगे चलते हैं। एक भंगी की आत्मकथा, एक भंगी कुलपति की अनकही कहानी, एक भंगी कुलपति की अनकही कहानी। तो कौन सी है? श्यामलाल जेदिया। कौन है? श्यामलाल जेदिया। किसकी है? एक भंगी कुलपति की आत्मकथा किसकी है? श्यामलाल जेदिया की। नागफनी किसकी है? रूप नारायण सोनकर की आत्मकथा है। किसकी है? रूप नारायण सोनकर नागफनी। रूप नारायण सोनकर नागफनी। मेरे जीवन की बाइबल रूप नारायण सोनकर। ये दोनों की दोनों किसकी है? रूप नारायण सोनकर की। किसकी है? रूप नारायण सोनकर। रूप नारायण सोनकर। सभी के सभी आत्मकथाएं दलित आत्मकथाएं हैं। सभी के सभी आत्मकथाएं दलित आत्मकथाएं हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। ये जो आत्मकथा है यह भी दलित आत्मकथा है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है मुर्दैया, मणिकर्णिका, ए व दोनों, या फिर कोई नहीं। बताइए। मुर्दैया, मणिकर्णिका, ए व दोनों, या फिर कोई नहीं, ए व दोनों। मुर्दैया प्रथम भाग है इनकी आत्मकथा का, और मणिकर्णिका द्वितीय भाग है। मणिकर्णिका द्वितीय भाग है किसका? डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा का। मुर्दैया और मणिकर्णिका, मुर्दैया और मणिकर्णिका, मुर्दैया और मणिकर्णिका। ओके, चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। डॉक्टर धर्मवीर भारती की आत्मकथा। डॉक्टर धर्मवीर भारती की आत्मकथा है। एक मिनट। डॉक्टर धर्मवीर भारती है क्या ये? डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर है ये, भारती नहीं है शायद। शायद का पक्का ही मान लो चाहे। डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। क्या नाम है डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा का? मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया, शिकंजे का दर्द, संतप्त और मेरा सफर मेरी मंजिल। कौन सी आत्मकथा है डॉक्टर धर्मवीर की? तो डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर धर्मवीर की। किसकी आत्मकथा है ये? डॉक्टर धर्मवीर की। शिकंजे का दर्द, ये किसकी आत्मकथा है? शिकंजे का दर्द, ये किसकी आत्मकथा है? सुशीला टाक भौरे। क्या नाम है? सुशीला टाक भौरे। सुशीला टाक भौरे किसकी? शिकंजे का दर्द। और संतप्त जो आत्मकथा है, संतप्त आत्मकथा किसकी है? सूरज
पाल चौहान की। किसकी आत्मकथा है? संतप्त जो आत्मकथा है वो किसकी है? सूरजपाल चौहान की। और मेरा सफर मेरी मंजिल डी आर जाटव की। किसकी है? डी आर जाटव की। तो क्या है? मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर धर्मवीर की। शिकंजे का दर्द किसकी है? सुशीला टाक भौरे। और संतप्त किसकी है? सूरजपाल चौहान संतप्त। मेरा सफर मेरी मंजिल डी आर जाटव। तो इसी के साथ हमारा आत्मकथा का टेस्ट हुआ पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, शेयर भी कर देना और लगातार हमारे चैनल पर बने रहना, देखते रहना। ऐसे बहुत से वीडियो लगातार आने वाले हैं। विधाओं से संबंधित संपूर्ण हिंदी साहित्य एक छोटे से छोटे बिंदु को उठाकर आपको हर बिंदु करवाया जाएगा, हर तरीके से करवाया जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर इसकी PDF चाहिए तो आप SUNKULL टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। SUNKULL। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।